अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मेरा गला नहीं ठीक, तो मेरी बैड वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको फ्रीलांसर अकाउंट के बारे में बताऊंगी कि वो लोग जो कि अपवर्क या फाइवर वगैरह पे काम कर रहे हैं और अब्रॉड से अर्निंग डॉलर्स वगैरह में या फॉरेन करेंसी में ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए अर्निंग्स रिसीव करना यानी कि पेमेंट रिसीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ्रीलांसर्स के लिए समटाइम। तो HPL का फ्रीलांसर अकाउंट उन लोगों की मुश्किल को आसान करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये अकाउंट आप किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, या क्या अगर आपका पहले से HBL में कोई अकाउंट है क्या आप उसको फ्रीलांसर अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा फ्रीलांसर अकाउंट के बारे में मुझे रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि मैं HBL के फ्रीलांसर अकाउंट के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप PKR के साथ साथ अपनी जो अर्निंग्स हैं उनको फ़ॉरेन करेंसी में भी आप इस अकाउंट में रिटेन कर सकते हैं। इस तमाम तर चीज़ों को मैं डिटेल में आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी ओवरव्यू क्या है जी। फ्रीलांसर्स कैन नाउ इजीली ओपन एन अकाउंट एंड रिसीव फॉरेन पेमेंट्स विदाउट एनी हैसल, यानी कि आप बगैर किसी परेशानी के अपनी पेमेंट्स फॉरेन करेंसी में रिसीव कर सकते हैं। HBL ऑफर फ्रीलांसर्स द फॉलोइंग अकाउंट्स, यानी कि HBL जो है वो फ्रीलांसर्स को ये डिफरेंट अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि 3 ऑप्शन है आपके पास। एक, आप फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट ओपन करें, ठीक है, यानी कि आप ऑनलाइन भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लिंक्ड एक्सपोर्टर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में ESFCA कहा जाता है। आप उस अकाउंट को भी अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। नेक्स्ट है ओपन एनी अकाउंट थ्रू अ ब्रांच एंड टैग योरसेल्फ एज अ फ्रीलांसर, यानी कि आप HBL में कोई भी अकाउंट ओपन करवा के, कोई भी करंट अकाउंट ओपन करवा के आप उस अपने आप को फ्रीलांसर के तौर पे टैग करवा सकते हैं। यानी कि आप अपने पुराने किसी अकाउंट को, यानी कि अगर आपने पहले HBL में कोई अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं, आपने करंट अकाउंट ओपन करवा लिया, आप उस अकाउंट को फ्रीलांसर के तौर पे टैग करवा सकते हैं और उसको जो फ्रीलांसर अकाउंट में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वही फैसिलिटीज़ आप फिर ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले चीज़ तो आपको समझ आ गई कि आप फ्रीलांसर अकाउंट जो है वो डिजिटली भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ESFCA अकाउंट के बारे में बता देती हूँ डिटेल में। ये अब क्या होता है, बेसिकली फ्रीलांसर जो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं उनके लिए HBL का लिंक्ड एक्सपोर्टर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट एक खास ऑप्शन होती है, ठीक है। अब ये बेसिकली होता क्या है, इस अकाउंट के जरिए आप डायरेक्टली अपने फॉरेन पेमेंट्स यानी कि USD, यूरो या GBP में रिसीव कर सकते हैं, या फिर ये अकाउंट आपको अपनी अर्निंग्स को फॉरेन करेंसी में होल्ड करने का ऑप्शन देता है। यानी कि आपने PKR में अकाउंट ओपन करवाया हुआ होता है, लेकिन जब आप इस अकाउंट के साथ इसको लिंक कर लेते हैं ना अपने अकाउंट को, तो फिर आप अपनी जो पेमेंट्स आपने फॉरेन करेंसी में रिसीव की होगी आप उसको फॉरेन करेंसी में ही अपने अकाउंट में रख सकते हैं, उसको PKR में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे करेंसी एक्सचेंज के फ़ायदे भी मिलते रहते हैं। साथ ही ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक ऑपरेट करता है, जो आपकी इंटरनेशनल पेमेंट्स को कंप्लाइंट और सिक्योर बनाता है। यानी कि आपको किसी के भी किस्म का जो है वो आंसर नहीं करना होता कि आपको पेमेंट कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, यानी कि बैंक वाले जो 100 सवाल करते हैं, फिर आप उन चीज़ों से बच जाते हैं। आपको अपनी जो इनकम है उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये आपकी ब्लैक मनी है या वाइट मनी है। इस अकाउंट का एक और फ़ायदा भी ये है कि आपको टैक्स बेनिफिट्स या एग्जेम्पशन भी मिल सकती है, क्योंकि ये एक्सपोर्टर्स फ्रेमवर्क के अंडर आता है। अगर आप रेगुलर फॉरेन पेमेंट्स रिसीव करते हैं तो ये अकाउंट आपके लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोर्टर्स फ्रेमवर्क क्या होता है। एक्सपोर्टर्स फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर ऑपरेट करता है और उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो फॉरेन एक्सचेंज कमाकर पाकिस्तान में लाते हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स वगैरह। तो उन लोगों के लिए एक स्टेट बैंक की तरफ से एक स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं। जाहिर बात है कि आप पाकिस्तान का एसेट कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि आप फॉरेन से पैसा पाकिस्तान में लेके आ रहे होते हैं। इस फ्रेमवर्क का बेसिकली मकसद ये होता है कि फॉरेन पेमेंट्स को स्मूथली प्रोसेस करना और इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करना। साथ में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। जो भी एक्सपोर्टर्स या फ्रीलांसर्स होते हैं उनको काफ़ी चीज़ों में टैक्स की रिडक्शन भी दी जाती है। इसके अलावा ये आपकी कंप्लाइंट ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाती है। बैंक वाले आपको बहुत ज़्यादा सवालात नहीं करते हैं। होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि ये एक्सपोर्टर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट बेसिकली क्या होता है। अच्छा, फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट, यानी कि अगर आप डिजिटली इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो फ्रीलांसर अकाउंट इज ऑफर्ड एज अ करंट अकाउंट ओनली, यानी कि आप सिर्फ इसको करंट कैटेगरी में ओपन करवा सकते हैं, सेविंग में नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है फॉर इंडिविजुअल ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव, यानी कि 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इस अकाउंट को ओपन करवा
सकते हैं, माइनर्स के लिए ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपी एंड कस्टमर हैव द ऑप्शन टू ओपन अ लिंक्ड एक्सपोर्टर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट टू रिटेन देयर फॉरेन करेंसी। ये वही बात है जो अभी मैं आपको समझा रही थी कि अकाउंट आपका पाक रुपी में ही ओपन किया जाएगा, लेकिन आप अगर उस अकाउंट को अपना एक्सपोर्टर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट के साथ लिंक कर लेते हैं तो फिर आप अपनी फॉरेन करेंसी को भी इसमें रख सकते हैं। दिस अकाउंट इज ओनली ऑफर टू न्यू टू बैंक कस्टमर्स, यानी कि ये अकाउंट अगर आपने फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना है तो ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ न्यू टू बैंक कस्टमर्स के लिए होता है। एनटीबी क्या होता है कि ये न्यू टू बैंक क्या होते हैं कि जिन्होंने एचबीएल की किसी भी ब्रांच में या कहीं पे भी कोई अकाउंट पहले ओपन ना करवाया हुआ हो, वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट को। नेक्स्ट है जी, दिस अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू सीएनआईसी या एसएनआईसी, यानी कि आप सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नो मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको मंथली बेसिस पे कोई कंडीशन नहीं है कि आप पैसे रखें, आपका बैलेंस ज़ीरो भी होगा तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। आपको इस अकाउंट में पहले साल के लिए फ्री पेपाक डेबिट कार्ड दिया जाता है और अगले साल से जो भी चार्जेस होंगे वो आपके कट किए जाएंगे। नेक्स्ट है जी, सिंपल एंड सेल्फ अकाउंट ओपनिंग, यानी कि आप नहायत ही आसान तरीके से खुद इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है कि अगर आपने ब्रांच में कोई अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, करंट अकाउंट या फिर अब करवाते हैं, तो आप उस अकाउंट को फ्रीलांसर अकाउंट के तौर पे टैग कर सकते हैं। कस्टमर कैन ओपन एनी अकाउंट इन द ब्रांच, यानी कि आप ब्रांच में जाके कोई भी अकाउंट ओपन करवाएं एंड टैग देमसेल्फ एज अ फ्रीलांसर्स टू अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ फ्रीलांसर, यानी कि अगर आपने पहले से एचबीएल में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आपके पास ये पहली वाली ऑप्शन तो ख़त्म हो गई ना, डिजिटल अकाउंट ओपन वाली, क्योंकि वो है ही न्यू टू बैंक के लिए। अब आप सोचेंगे कि मेरा तो पहले से एचबीएल में अकाउंट है, अब अगर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है और मुझे फ्रीलांसर अकाउंट चाहिए तो अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए क्या होगा कि आपका जो पहले से ही अकाउंट मौजूद है आप उसी कोई फ्रीलांसर के तौर पे टैग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, लास्ट ऑप्शन, एक्सपोर्टर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आप ये अकाउंट ओपन करें, ओपन करने के बाद अकाउंट को लिंक करें अपने पीकेआर फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट से या प्राइमरी पीकेआर फ्रीलांसर अकाउंट से, यानी कि अगर आपने डिजिटली फ्रीलांसर अकाउंट ओपन किया है या ब्रांच के थ्रू करंट अकाउंट ओपन किया है तो आप उसके साथ इस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अपनी फॉरेन करेंसी को भी फिर इस अकाउंट में रख सकते हैं, आपको पीकेआर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, डेबिट कार्ड फॉर इंडिविजुअल लिंक टू योर ESFCA कमिंग सून, यानी कि आप जैसा कि अब आपने फॉरेन करेंसी में कुछ अमाउंट रखी हुई है, अब आपको ज़रूरत पड़ गई है कि आप फॉरेन करेंसी में डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करें, आप अब्रॉड चले गए हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मेरी फॉरेन करेंसी रखी हुई है मेरे अकाउंट में तो मैं अपने पीकेआर को यूज़ करने की बजाय अपनी फॉरेन करेंसी को डेबिट कार्ड के ज़रिए यूज़ करूं, तो उसके लिए भी डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो वो डेबिट कार्ड उन्होंने लिखा हुआ है कि जल्द ही आने वाला है जिसके ज़रिए आप फॉरेन करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिटेन 50% ऑफ योर फॉरेन करेंसी इन योर ESFC अकाउंट, यानी कि ये जो अकाउंट एक्सपोर्टर्स अकाउंट आप लिंक करवाएंगे इसमें क्या मीन की कंडीशन होगी कि आप अपनी 50% तक अर्निंग को फॉरेन करेंसी में रिटेन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने $100 कमाए हैं तो 100 में से $50 आप डॉलर के तौर पे उसमें रख सकते हैं और $50 को आप पीकेआर में कन्वर्ट करना होगा आपको। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, हाउ टू अप्लाई। अब आप इसके लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आईडी कार्ड के बिहाफ पे आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, आपको कोई भी सोर्स ऑफ इनकम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीलांसर के तौर पर इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अदर सेगमेंट्स विल बी एप्लीकेबल एज पर बैंक पॉलिसी, लेकिन अगर बैंक वालों ने चाहा तो शायद हो सकता है कि वो आपसे आपकी आईडी का या कुछ भी इस तरह से सर्टिफिकेट वगैरह फ्रीलांसिंग का ले सकते हैं। अब मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ कि अगर आपने डिजिटली अकाउंट ओपन करवाना है तो वो ऑन बोर्ड हो चुका हुआ है, आप वो किस तरह से ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर फ्रीलांसर्स क्या है, वैलिड CNIC फ्रंट एंड बैक इमेज, यानी कि आपको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की इमेज ले लेनी है। उसके बाद आपने ये क्या करना है कि कस्टमर वेरिफिकेशन होगी। सबसे पहले कस्टमर प्रोवाइड करेगा अपनी वेरिफिकेशन, जैसा कि अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट क्या होगा कि कस्टमर सेलेक्ट करेगा कि उसने इस्लामिक ब्रांच में अपना फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करवाना है या कन्वेंशनल करवाना है। करंट अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेगा, इसके अलावा पीकेआर टाइप अकाउंट की सिलेक्ट की जाएगी और ब्रांच सेलेक्ट की जाएगी कि किस ब्रांच में आपने अकाउंट खुलवाना है। नेक्स्ट आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे फादर नेम, मदर नेम और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या देंगे कि मीन के आपकी जो अमाउंट है वो
किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है, यानी कि क्या प्रोफेशन है, आप फाइवर या वर्क वगैरह पे क्या सर्विसेज दे रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं, टैक्स की दे रहे हैं, कोई टैक्स रिटर्न की दे रहे हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल आप देंगे। नेक्स्ट है जी सर्विसेज सब्सक्रिप्शन, आपको जो जो चीज़ें चाहिए, ई स्टेटमेंट, SMS, डेबिट कार्ड, वो चीज़ें आप चेक मार्क करेंगे कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। नेक्स्ट आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है, लाइव आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, यानी कि उसी वक्त एक स्टेप पे आके आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, आप अपनी पिक्चर लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। अब टाइम कितना लगेगा, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है कि टर्न अराउंड टाइम, यानी कि टैट जो है वो है जी 2 वर्किंग डेज़ का फ्रॉम द डे ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन और डिक्लाइन, यानी कि ये आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट होना है या डिक्लाइन होना है, इसके 2 दिन होंगे, 2 वर्किंग डेज में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट माइट चेंज इन केस ऑफ एनी रिवीजन इन SBP, यानी कि स्टेट बैंक की तरफ से अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाए। इसके अलावा अगर आपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को फ्रीलांसर के तौर पे टैग करवाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप अपनी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाएं और अकाउंट ओपन करवा कोई भी करंट अकाउंट ओपन करवा के अपने आप को फ्रीलांसर टैग करवा लें। और नेक्स्ट है जी एक्सपोर्टर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट, आप किस तरह से लिंक करवा सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी नियरेस्ट HBL ब्रांच में जाना होगा, वो HBL ब्रांच जहाँ पे फॉरेन करेंसी इनेबल्ड है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने रिक्वेस्ट करनी है कि एक्सपोर्टर स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट आपके फ्रीलांसर अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाए। जब लिंक हो जाएगा तो आप उसमें अपनी फॉरेन करेंसी रिटेन कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर फ्रीलांसर HBL फ्रीलांसर अकाउंट की वीडियो, होपफुली आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, इन्फॉर्मेटिव पाया है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।